एक कंपनी है मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये पिछले कई दिनों से लगातार 5% का अपर सर्किट ले रहा है। पिछले कई दिनों से इसका शेयर प्राइस हर रोज़ 5% ऊपर जा रहा है और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 25 डेज़ में ये ऑलमोस्ट 110% का रिटर्न दिया है। 25 डेज़ में लगभग डबल हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है इस कंपनी का जिसकी वजह से इसका प्राइस इतना ऊपर भाग रहा है, और साथ में हम लोग थोड़ा इस कंपनी का बिजनेस को भी स्टडी करेंगे। देखिए, अभी अचानक ये शेयर इसलिए इतना तेज़ी से भाग रहा है क्योंकि इस कंपनी में कुछ डिफरेंट हुआ है। हुआ क्या है कि 29 दिसंबर को केडिया की कंपनी है, केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने बाई करा है। इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 1,40,000 शेयर्स बाई किया है। 24.2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से बाई किया है इन्होंने। एंड तभी से लेकर के इस शेयर में अचानक रैली आया है। तभी से लेकर के ये शेयर अभी तक मोर देन 100% का रिटर्न दे चुका है। ऑलमोस्ट 120% का रिटर्न आ चुका है तब से लेकर के अभी तक। हालांकि इस बात को भी मैं मेंशन कर दूं कि इन्होंने फिर सेल भी कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 7 जनवरी 2026 को इन्होंने सेल कर दिया है। केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने सेल कर दिया सारे के सारे शेयर्स, और इन्होंने सेल किया है 35.1 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जबकि इन्होंने बाई किया था 24 के हिसाब से, राइट। बट रैली अभी भी बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 25 डेज़ में इसने अगर 120% का रिटर्न दिया है तो अगले 25 डेज़ में ये फिर से 100% का रिटर्न देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको एक बार अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिएगा। इस कंपनी का अगर हम बेसिक डिटेल्स का बात करें तो ये कंपनी 1977 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मतलब ये कंपनी थोड़ा पुराना है, जबकि इसकी लिस्टिंग आई थी 2005 में। एंड ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करता है। इस कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये एपीआई बनाती है, इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है, जबकि इसका मेजर बिजनेस एपीआई में है। यहाँ पे हम कंपनी के और भी कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे मार्केट कैप अभी 78 करोड़ के आसपास है। एंड आप समझ सकते हैं इस रैली से पहले ये ऑलमोस्ट 35 करोड़ के आसपास था। मतलब बहुत छोटी कंपनी है। इसके अगर आप ROCE देखें तो ये सिर्फ 8% है एंड प्रोमोटर होल्डिंग 50% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, 0.57% है। फ्री कैश फ्लो लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम देखें तो 27.9 करोड़ है। एंड इसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 49.4 रुपीज़ पे। एंड अगर आप बुक वैल्यू देखें तो ये 80.5 रुपीज़ है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी ये सेब आपको जो मिल रहा है वो बुक वैल्यू से कम प्राइस में मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर का 80 है, जबकि आपको मिल रहा है 49.4 रुपीज़ पर शेयर। इसका ROE 4.7% के आसपास है। इस कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 5 ईयर्स के तो वो बहुत कम है, 2.4% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। अगर आप फेस वैल्यू देखें तो वो है 10 रुपीज़ पर शेयर। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो ये मैनेजेबल है, 0.74% है। मतलब बहुत हाई नहीं है, मैनेजेबल है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर लास्ट 5 ईयर्स के देखें तो ये 9.6% के आसपास है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी का 0.57% था। एंड लास्ट 5 ईयर्स के ऑलमोस्ट 10% के आसपास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम लोग बैलेंस शीट देखें तो यहाँ इक्विटी कैपिटल 13 करोड़ जो कि 2014 में था वो बढ़ करके अभी 16 करोड़ के आसपास पे गया है। रिजर्व्स जो पहले 10 करोड़ था वो अभी बढ़ करके 112 करोड़ हो गया है। ऑलमोस्ट 11 टाइम्स बढ़ गया लास्ट 12-13 ईयर्स में। बोरोइंग्स अगर देखें तो वो 77 करोड़ से बढ़ करके 95 करोड़ पे गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। अदर लायबिलिटीज़ बढ़ा है 25 करोड़ से आपका 87 या 100 के आसपास पे जा चुका है। अगर फिक्स्ड एसेट देखें तो ये 50 के आसपास था, जो कि अभी 150 पे लगभग जा चुका है। तो इस तरह से अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो वो 125 के आसपास था पहले, जो अभी 300 करोड़ पे जा चुका है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे आपको सेल्स दिखेगा, जो कि 2015-16 में ऑलमोस्ट 220 या 300 करोड़ के आसपास था, जो अभी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, 318 करोड़ के आसपास है। तो सेल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है अगर हम 2015-16 से कंपेयर करें तो। एक्सपेंसेस में भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में, उसी रेशियो में चेंजेस आया है, बहुत ज़्यादा का नहीं है, उसी हिसाब से आया है। एंड सो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2014, 15 और 16 यहाँ पे आपको अच्छा खासा चेंजेस दिख रहा है। 10 से 20 हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑलमोस्ट डबल हो गया। एंड 20 से अगेन 38 हो गया, जो कि अगेन ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा चेंजेस दिख रहा है, बट उसके बाद से चेंजेस कुछ खास नहीं आया है, उसी रेंज में रहा है। एंड अभी भी कुछ खास बेटर नहीं हुआ है, इनफैक्ट इन वैल्यूज से कम ही गया है। अगर आप देखेंगे अभी लास्ट के 2-3 ईयर्स में तो ये और थोड़ा कम गया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2015-16 से अगर आप कंपेयर करें या 17 से,
तो उसके कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट भी कम चुका है। अभी के लास्ट 2-3 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ है, -9, 7, सो काफ़ी कम चुका है पहले के मुकाबले। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो लगभग 10-11 साल पहले जो 7 करोड़ था, 14 था, 22 था, सो लगभग 10, 15, 20 के आसपास था, जो पहले से अभी बेटर हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अभी 25, 40, 43 पे, जबकि 2024 में इसने कम कैश फ्लो जनरेट किया है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एंड अगर नेट कैश फ्लो की अगर आप बात करें तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, पहले भी 0 या 1 के आसपास था, जो अभी भी ऑलमोस्ट उसी में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पहले था 50%, लगभग 10 साल पहले 50%, जो अभी भी उसी रेंज में है, अभी भी 50% पे ही चल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स का। FII का ऑलमोस्ट 0 है, डोमेस्टिक का भी ऑलमोस्ट 0 है, पब्लिक का 50% के आसपास अगेन उसी रेंज में चल रहा है। सो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो प्रोमोटर का है 50% एंड पब्लिक का 50%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट इसमें नहीं है।